हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये छोटू का टेडी बियर है जो उसका एक ड्रेस है उसमें मिला है। तो फिलहाल मैं इसको उसके ड्रेस से निकाल दी हूँ और मुझे बहुत क्यूट सा प्यारा सा लग रही है। टुकु टुकु टुक 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 बहुत ही प्यारा है। आप लोगों को कैसे लग रहा है? और मम्मी जो है पिरुकिया बना रही है। पिरुकिया और निमकी जो बिहार में बहुत ही फेमस। तो अभी मैं जाऊंगी मम्मी के पास और देखती हूँ कि उसका प्रोसेस क्या है, फिर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। टुक 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 टुक। ये छुटकू का है, बोल रहा है हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? छुटकू सोया हुआ है, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, वरना मैं आपको ड्रेस दिखा देती हूँ उसका। और उसको जगाने का मतलब है कि आप सोए हुए शेर को जगा रहे हो। तो मैं ऐसा कोई गलती नहीं करने वाली हूँ, बेचारा सो रहा है तो हम उसको सोने दे रहे हैं। बाकी जब खुद ही उठेगा, वो उठते के साथ उसको भूख लगेगा और के करेगा। पिरुकिया बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदे को गूंथते हैं। मैदे में थोड़ा सा बेकिंग सोडा पाउडर ऐड कर देते हैं और हल्का सा मोम के लिए उसमें रिफाइन भी ऐड करते हैं। मैंने इस मैदे को गूंथा है जिसके अंदर आपका जमाइन, मंगरेला, नमक और मैदा और उसके बाद रिफाइन इसमें ऐड किया। तो मम्मी अभी सूजी को फ्राई कर रही है हल्का सा। इसको हल्का लाल करते हैं, जब ब्राउन सा कलर आ जाता है, हल्का ब्राउनिश। मम्मी ने एक प्लेट निकाल लिया है हल्का ब्राउन करके, देखिए आप इसका कलर। कि हमारे पास जो सूजी था वो ज़्यादा क्वांटिटी में था, जिस कारण से मम्मी को 2 बारी घर फ्राई करना पड़ा। तो फर्स्ट प्लेट में जो मम्मी ने निकाला था उसे इसमें मिक्स कर दिया। और यहाँ पे मम्मी जो है बादाम फ्राई कर रही है। इसका भी हल्का ब्राउन कलर होने के बाद मम्मी फिर इसे निकाल देती है। और यहाँ पे बड़ी मम्मी जो है रोटी की तरह इसे बेल रही है, मैदे की छोटी छोटी लोई बना के। और फिर इससे जब हम अच्छी तरह से बेल लेते हैं तो फिर हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं चाकू की मदद से, जैसा कि आप देख रहे हैं इस पार्ट पे। फिर बड़ी मम्मी इसी तरह से मैदे का लोई को रोटी की तरह बेल रही थी और फिर उसे इसी डिज़ाइन में काट रही थी। और यहाँ पे मम्मी पैन में रिफाइन डाल रही है, क्योंकि पैन हमारा ऑलरेडी गर्म हो गया है। और इसके बाद हम इसमें जो बड़ी मम्मी ने एक प्लेट में निमकी ऑलरेडी बहुत सारा रखा हुआ है काट के, तो उसको हम फ्राई करेंगे। और फिर मम्मी भी जो है निमकी काटना स्टार्ट कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। बड़ी मम्मी अकेली नहीं कर पा रही थी, क्योंकि हमारे पास जो आटा का क्वांटिटी था वो बहुत ज़्यादा हो चुका था। और बड़ी मम्मी छोटा छोटा सा मैदे का वो लुई बना के रख दी है, जैसा आप देख रहे हो बगल में रखा हुआ है। फिर दोनों बड़ी मम्मी और मम्मी जल्दी जल्दी काट वाट के जो है एक प्लेट में अच्छा सा इकट्ठा कर लिया। फिर उसके बाद इसको मम्मी ने फिर फ्राई किया और फिर मम्मी इसे अच्छे से चलाने लगती है ताकि ये जले ना। और जब इसका कलर हल्का ब्राउन हो जाता है तो मम्मी इसे बड़े बर्तन में जितना भी अंदर का रिफाइन था उसको छानते हुए मम्मी सारा निमकी को बर्तन में रख देती है। और ये देखिए हमारा निमकी तैयार हो गया। निमकी बनाने के बाद टाइम आ चुका है पुरुकिया बनाने का। तो जो हमने सूजी फ्राई किया था उसमें मम्मी ने चीनी मिक्स किया है, इलायची मिक्स किया है और नारियल जो होता है सूखा नारियल उसका मिक्सी में पाउडर बनाया था। उसके बाद उसको इसमें मिक्स किया है मम्मी ने। बस यही 3 चीज़ मिक्स किया है। मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, बस मुझे ब्लॉग में आना था, सो मैंने अपना किसी तरह से यहाँ पे जुगाड़ फिक्स किया है। बड़ी मम्मी ने बोला कुछ तो तुम्हें काम करना नहीं है तो छोटा छोटा सा लोई बना दो, तो मैं बस लोई बना रही हूँ यहाँ पे। फिर मम्मी
मैदे की पूरी बनाती है और उसमें जो है मिक्सचर जो हमने सूजी का तैयार किया हुआ है उसे भर देती है और भर देने के बाद उसका जो अपने तरीके से मम्मी एक डिज़ाइन बनाती है, तो वो डिज़ाइन बनाती है और फिर इसके बाद उससे जो है तलती है, जैसे निमकी को मम्मी ने तला था उसी अब मम्मी तरीके से। एक एक करके पिरुकिया को रिफ़ाइन में डाल रही है क्योंकि रिफ़ाइन गर्म हो चुका है और फिर मम्मी इसे 5 से 7 मिनट के लिए चलाती है ताकि ये जले ना। और फिर जब सेम प्रोसेस है किसी भी चीज़ का, मम्मी ऐसा बोलती है कि अगर मैदे का कुछ भी हम बनाते हैं तो अगर उसको फ्राई करते हैं तो अगर उसका कलर जो है हल्का ब्राउन हो जाता है, इट मीन्स कि वो पक चुका है। तो जैसा आप देख रहे हैं हमारा जो पिरुकिया है ऑलमोस्ट एक साइड से पक चुका है और मम्मी उसे दूसरे साइड में पलट रही है। फिर जब ये दूसरे साइड में भी ब्राउन कलर दे देगा तो इट मीन्स कि वो पक चुका है अच्छे से। अब पकने के बाद मम्मी जो है इसे एक थाली में निकाल ले रही है। तो हो गया यहाँ पे हमारा पिरुकिया। अभी हो चुका है इवनिंग का टाइम। निमकी और पिरुकिया बनने के बाद सभी लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और थकने के बाद मैं सो गई थी। सोने के बाद अभी उठी हूँ और उठने के बाद जो है मुझे चाय चाहिए, तो इसके लिए मुझे खुद बनाना होगा क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने और इस ब्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, बी कनेक्टेड और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।